लोग जो रह रहे हैं वो जंगजू हैं, इतने बहादुर हैं। हाँ जी, पूरा पाकिस्तान जंगजू है जी। खाली यहाँ के लोग नहीं जंगजू हैं, जो बगैर बिजली के रह रहे हैं, बगैर लाइट के बाहर धूप में काम कर रहे हैं, सब जंगजू ही है। एक काम थोड़ी जंगजू वाला है। पूरे मुल्क में लाइट नहीं है, एनर्जी नहीं है, काम नहीं है, तो ये जंगजू ही है ना, जंग कर रहे हैं ना। सर ये इतनी बदबू है यहाँ पे, हाँ जी। एक आम इंसान यहाँ पे रह ही कैसे रहा है, सवाल तो ये है सर। बस ये आदत पड़ गई है हमें। नाले पे गरीब लोग हैं, उनको कोई और जब जगह नहीं मिलती तो फिर वो नाले पे काम करने में मजबूर है। उनके पास नौकरियाँ नहीं हैं, हालात ख़राब हैं मुल्क के, फिर वो बेचारे मजबूर होते हैं नाले पे। बच्चे, आपके बच्चे वो भी तो कहते होंगे कि बाबा आपकी शॉप पे जाना है जी। तो हाउ यू सर्वाइव सर, आप उन्हें कैसे मतलब कायल करते हैं कि यहाँ पे पुत्र नहीं। हम ना शुरू से, मेरे को 25 साल यहाँ दुकान को हो गए हैं, तो उस टाइम हमें कोई मालूमात इतनी नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी। अब हमें अवेयरनेस है, लेकिन अब वसाइल नहीं है, जो हालात हैं वो उस तरफ नहीं है, तो हम चेंजिंग भी नहीं, हम 25 साल से बैठे हुए हैं, अपनी जगह तब्दील तो नहीं कर सकते ना। मरियम नवाज साहिबा का कहना है कि ये जो इलाका है लाहौर, ये पूरी दुनिया के लिए मिसाल है, इतना खूबसूरत बना दिया हमने, यहाँ के लोग ही बड़े खुशहाल हैं। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे बदबू ही बहुत ज़्यादा है। नहीं, मरियम नवाज साहबा वो क्योंकि एसी में बैठती हैं और एसी गाड़ी में फिरती हैं और साफ़ सुथरी डिफेंस में जाती हैं, वो इस एरिया में नहीं ना आती। वो जो एरिया चुने हुए उन्होंने, उनके वो इंटरव्यू करती हैं, वो ही दिखा देते हैं। वो कहते हैं ये पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत है, लाहौर बड़ा खूबसूरत है, तो बस वो दिखा के लोगों को कहते हैं ये अच्छी है जगह। आप समझते हैं कि ये इलाका वाकई लाहौर के अंदर आता है? जी, मैं लिखता हूँ अपने कार्ड में LHR लाहौर लिखता हूँ। लाहौर लिखते हैं? हाँ, लिखते हैं। तो आपने वोट किसे दिया था सर? वोट नून लीग को दिया था, शुरू से उसको दे रहे हैं। वोट भी उन्हें दे रहे हैं, फिर एक तरफ उनकी शिकायत भी लगा रहे हैं, ये कोई खुला तजाद नहीं है? ये बिल्कुल तजाद है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप नून लीग के दौर में पीछे जो हमने काम देखे हैं, क्योंकि हमारी उम्रें हो गई हैं 50-50 ईयर के करीब, तो उसमें उन्होंने जो इंटरनेशनली तौर पे है ना काम अच्छे किए हैं, तो जो लोकली तौर पे उन्होंने अच्छे काम नहीं किए, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन इंटरनेशनल तौर पे या नेशनल लेवल पे काम उन्होंने कुछ बेहतर किए हैं। आपकी और मेरे लिए तो नहीं ना किए, आप ये मानते हैं? नहीं, अगर उन्होंने मोटरवे बनाई है 5 वे, तो हम मोटरवे से ही जाते हैं ना। अगर ये हमने मेट्रो बनाई है, 1.5 लाख बंदा डेली सफ़र करता है, 1.5 लाख जब अताउल्ला तारर साहब जी, उन्होंने 98,000 तकरीबन वोट लिए इस हल्के से। हाँ जी। आपने किसे वोट दिया था? अताउल्ला तारर साहब को। तो वो उसके बाद आए हैं हल्के के अंदर। ये तो पाकिस्तान की रीत रही है 70-75 साल से, जब कोई MNA ख़ास तौर पे वोट लेता है तो उसके बाद वो वापस नहीं आता, तो वो कोई मसला नहीं, ये रूटीन की बात है। PTI के दौर में भी कोई वापस नहीं आया था, तो वो भी वापस नहीं आए। ये तो इस चीज़ की आदी हैं। आप समझते हैं यहाँ सब चलता है? यहाँ सब चलता है। वफाकी वजीर हैं अताउल्ला तारर साहब, और ये उनका बिल्कुल उनका। वो रोज़ सुबह मतलब जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो एक लंबी गिरदानी होती हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, गैस आ रही है, बिजली आ रही है। उनके अपने हल्के की ये सूरत हाल है। हाँ जी, उनके अपने हल्के की सूरत हाल बहुत ख़राब है। आपके तवज्जुह से, आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप आके देखें, हमसे मिलवाएं। हम वैसे वो तो मिलते नहीं हैं, यहाँ के जो MPA साहब हैं वो हमसे मिल लेते हैं, कोकर साहब, उनसे मुलाकात होती रहती है, और वो माशाल्लाह वो हम बुराई नहीं करेंगे किसी की, जो अच्छाई है वो अच्छाई में गिनी जाएगी। वो सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक बैठे होते हैं अपने ऑफिस में, वो हमारी बात सुनते हैं। बिल्कुल सही। ये रोड भी इन्होंने बनवाया है, हम कई बार गए हैं तो माशाल्लाह उन्होंने बहुत जल्दी बनवाया है, बाकी रोड बहुत लेट बने हैं। ये मुझे बताइएगा, जी, आपसे आखिरी सवाल करके एंड करने की कोशिश करते हैं। जब अताउल्ला तारर साहब यहाँ पे आए थे जी आपसे वोट लेने के लिए, आपसे आके मिले थे? जी, हमारी मुलाकात ऑफिस में हुई थी। ओके, इस जगह पे आके रुके थे वो कभी? इस जगह पे आगे वो कभी नहीं रुके। तो फिर उन्हें कैसे पता चलेगा कि यहाँ के लोग कैसे जिंदा रह रहे हैं? ये तो जो MNA जो असम्बलियों में बैठे हुए हैं सारे, वो भी MNA है ना। तो जिस लोगों को मेरे साथ मैं योगा करता हूँ, मॉडल टाउन में MNA वगैरह दोस्त हैं मेरे कई, वो उनको शक्कर का रेट का नहीं पता, चीनी के रेट का नहीं पता, और प्याज के रेट का नहीं पता, तो वो फिर सारों को नहीं पता, तो फिर वो पाकिस्तान को कैसे चला सकते हैं? कोई उम्मीद है कि आप इस गंदगी से कभी बाहर निकलेंगे इस इलाके से? मेरा ख्याल है कि अगले जो 20 साल हैं, मुझे तो 20-25 साल में कुछ नज़र नहीं आता।
20-25 साल से कुछ नज़र भी नहीं आ रहा, वोट फिर भी नून लीग को देंगे। जी, वो ऐसा है ना, इससे पहले लोगों ने ट्राई पीटीआई पे की थी, तो उन्होंने सिर्फ नारे मारे हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। वो कर दें तक है, उन्होंने कोई, जिस तरह ये सड़क थी हमारी, ये हमने बहुत जोर लगाया, सड़क नहीं बनी, अब इन्होंने सड़क बना दी और उन्होंने जल्दी भी बना के दी। भाई ये थोड़ा सा फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क है। बच्चे आपके आते हैं शॉप पे? नहीं, मेरे बच्चे नहीं आते मेरे शॉप। क्यों भला? क्योंकि ये आपके कहने के मुताबिक और मेरे भी मुताबिक ये जगह इस तरह की नहीं है कि इधर छोटे बच्चों को बुलाया जाए। ये जगह गंदगी है, पीछे नाला है। आप वो वहाँ आप पूरी मार्केट में चले जाए, इनको यही नहीं पता बच्चे जो हमारे जितने भी कि ये जहर है। मुझे भी पता जहर, हम जहर में और इसी जहर के अंदर हम रह रहे हैं। उसकी मिसाल ये है कि आप एसी लगाएं, यहाँ पे 2 साल एसी नहीं चलेगा, और एसी 20 साल वाला जो वर्किंग करने वाला वो 2 साल नहीं चलेगा, उसके टांके ख़राब हो जाएंगे, लीकेज हो जाएगी। अताउल्लाह तारड़ साहब को क्या आप आखिरी पैगाम देना चाहते हैं? उनका कहना है कि बहुत काम किया नून लीग ने और कर भी रही है और तरक्की वही कर रही है और वही करवा रही है। वो कहते हैं जी सब कुछ ठीक है। आप समझते हैं आपके हलके में सब कुछ ठीक है या नहीं है? ये ठीक नहीं है। अब नून लीग ने वोट तो मैंने ज़रूर दिया है, लेकिन जो उनकी गलत बात है उससे मैं इख्तलाफ करूँगा। बात ये है कि उन्होंने कहा जी 38% में महंगाई 11% पे आ गई है। ये बिल्कुल सरासर झूठ है, ये बहुत बड़े झूठ है, ये मीडिया पे बोला जाता है। वो मुझे बताएं, मेरे सामने आके बात करें ना, मैं उनको जरा आपको जवाब दे रहा हूँ, उनको जवाब दूंगा कि ये चीज़ ये बताओ कितनी महंगी थी, ये इतने % में थी, ये इतने % में थी। अब घी फर्ज करो 150 रुपये किलो था, अब घी 550 रुपये किलो है, तो किस तरह 38% से 11% पे आई? एक जगह पे अताउल्लाह तारड़ साहब का कहना था हाँ। कि जी जो मेरा हलका है वहाँ पे किसी को रिश्वत नहीं लेने दूंगा, कोई सिफारिश नहीं होगी। ठीक है, आप इसी हलके के अंदर रहते हैं, क्या समझते हैं? भाईजान मैं कल मेरा एक यहाँ लड़का था मैकेनिक, वो उन्होंने लड़का ट्रायल लेने निकला है मोटरसाइकिल की, क्योंकि हमारा काम मैकेनिकी का है, तो उसको पकड़ लिया। उन्होंने कहा जी ये वन व्हीलिंग कर रहा है। मैंने उनसे सवाल किया, आप मुझे कैमरे में दिखा दें, इस पर पर्चा दें, मैं उसको करवा लूँगा, छुड़वा लूँगा। तो वो उनके पास उनका जवाब नहीं था। तो फिर उन्होंने कहा जी फिर इनसे, आप हमारे अफसर हैं, ये बहुत अच्छे बंदे हैं, इनसे मिल लें। तो मेरी बच्ची भी चैनल में है, तो आपको मैंने अभी बताया है, तो मैंने फिर उनका हवाला दिया, तो उन्होंने कहा जी आप जाएं। ये शुक्र है अल्लाह ताला, वरना वो मुझसे कुछ ना कुछ लेके छोड़ दे। सिफारिश का फायदा ये जो झूठ है कि पाकिस्तान में बगैर पैसे के कुछ काम होता हो, सब झूठ है। ये झूठ है, ये मैं साबित कर दूंगा। आखिरी बात बता दें, आप जंगजू हैं या नहीं हैं? हम बड़े सख्त जंगजू हैं, जो अफगानिस्तान में लड़ते रहे हैं जंगजू, उनसे भी अच्छे हैं सख्त जंगजू, क्योंकि वो तो कुछ भी नहीं है। बहुत बहादुर हैं। अब बहुत बहादुर हैं, वो 2-3 साल लड़े हैं, 25 साल से एक नाले पे बैठ के लड़ रहे हैं गंदगी से। चलें जी, उम्मीद है आप जीत जाएंगे इंशाल्लाह। खुश रहिए।